शाज़िया अपने शोहर से कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपका ये सारा सारा कुछ किस तरफ जा रहा है। आखिर कैसे आप इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? जिस पर वो कहता है कि बेवकूफ़ औरत, तुम खामोश रहो, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, मुझे अपनी मर्ज़ी के साथ करने दो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि मामलात कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए अगर हमने गुड्डी की जान ले ली ना, तो सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा और सीधा जेल की चक्कियां पिसवाने के लिए हमें मजबूर कर देंगे ये लोग। इसलिए अभी हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, बल्कि बड़ी चालाकी के साथ सब कुछ करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो मर्जी चाहे लोग कर लें, लेकिन एन निकाह के मौके पे ऊपर टपक पड़ेगा हमजा और नासिर और जान बचा लेंगे गुड्डी की। फिलहाल आप देखेंगे कि कैसे कैसे तरीके से ये उस गुड्डी बेचारी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुड्डी को इस बात का इल्म होगा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं जी, मैं ऐसा चच्चा जान नहीं कर सकती। जिस पर वो कहते उसको धमकी देगा और कहेगा कि तुम्हें इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो। जिस पर गुड्डी बेचारी खामोश हो जाती है और इसको समझ ही नहीं आती कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। लेकिन ये अब देखेंगे कि उसको इस बात का पूरा पूरा यकीन होता है कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि नासिर हाथ धो के पीछे पड़ चुका है और वो वाकई में गुड्डी से बहुत प्यार करता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम जैसा भी हो गुड्डी को ढूंढ ही निकालेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब हमें ज़रा नज़र अटका के रखनी होगी अपनी बहना के घर, क्योंकि वही सारी फसाद की जड़ है और वो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए ऐसी औरत पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ गुड्डी जो है वो बहुत परेशान बैठी होती है और आकर शाजिया कहती है कि अरे भाई क्या तमाशा है, क्या तुमने रंडी रोना लगाया हुआ है? हर वक्त तुमने कोई ना कोई नया तमाशा पकड़ के रखा होता है, तुम्हें कोई भी सुकून नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने इस घर से निकलकर हमारी जिंदगी जीवन की, तुम्हें क्या पता हो हम कितनी मुश्किल से यहाँ पे रहे हैं और क्या क्या बर्दाश्त करते रहे हैं। काश तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होता कि तुम्हारे चच्चा जान को किस जिल्तों का सामना करना पड़ गया है। लेकिन गुड्डी तो सारी हकीकत जान गई थी कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेचारी खामोश खामोश बैठी होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाजिया फुल करारी आवाज में उसको जलील कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो खराब हो खामोशी का जाएगा। इजहार करती है। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ना ही कोई रिस्क लूँगा। आगे से शाज़िया कहती है कि अरे भई आप ये क्या करना चाह रहे हैं? सारी ज़िंदगी के लिए ये पाला मेरे गले में डालना चाह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इससे के बाद क्या होगा? लेकिन उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग इतना सा है कि तुम ये बातें नहीं सोच सकती। इसलिए फ़ज़ूल सी बातें सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम फ़िक्र मत करो, बहुत ठीक हो जाएगा सब। जैसे ही हम गुड्डी की शादी कर देंगे, उसके बाद गुड्डी का ख़ात्मा कर देंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि गुड्डी की शादी अहमद के साथ बहुत ज़रूरी हो चुकी है और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि हमने उसके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए तुम्हें भी घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो। जिस पर शाज़िया काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में आ जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन गुड्डी को याद रखिएगा, मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तुमसे वादा है, इस गुड्डी से हमारी जान बहुत जल्द छूट जाएगी और मैं खुद उसको पसंद नहीं करता, इसलिए मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मौके पर चौका पड़ने वाला है, इसलिए घबराइए मत। जैसे ही ये सारे अपना खेल खेलेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमज़ा वगैरह ऊपर से पहुंच के इनका सारी प्लानिंग फेल कर देंगे। जैसा कि ये लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हम शादी कर देंगे इस गुड्डी की और सारा मामला ठीक हो जाएगा और सारी जायदाद उनके हाथ आ जाएगी। अरे इन लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़े हैं इन सब चीज़ों के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर करें तो करें क्या। औरंगज़ेब तो इसी बात से खुश है कि बस सारा कुछ उसके हाथ में आने वाला है और बहुत जल्द हर चीज़ उसको ही मिलेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका है नासिर, क्योंकि नासिर बेचारा हालो बेहाल हो चुका है और जगह जगह इस बेचारी गुड्डी को ढूंढ के पागल हो चुका है
और अपनी हर चीज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ठहरा रहा है और कहता है कि अगर गुड्डी उन लोगों के हाथों लग गई तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग उसको चैन सुकून से रहने नहीं देंगे और कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। इसलिए वो गुड्डी को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है। हमज़ा भी काफ़ी उतावला हो चुका है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि गुड्डी बेचारी के साथ जैसा कि बहुत गलत होने वाला है। हर चीज़ तबाह फना होने वाली है। आखिर कोई है जो इस बात से हमें बचा सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि हमें हर तरह से अपनी बहन यानी कि शाज़िया के घर पे नज़र रखनी होगी कि आखिर शाज़िया के घर में चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्योंकि उसी से हमें मदद मिल सकती है और सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। हर एक को अपने किए की सज़ा मिल रही है। बहुत जल्द औरंगज़ेब और शाज़िया भी अपनी सज़ा भुगतेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि किस-किस तरीके से शादी की तैयारी की जा रही है और रमीज़ कहता है कि सोच समझ कर ये फ़ैसला करना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस फ़ैसले में कोई कमी-बेशी रह गई है और हम शायद गलत फ़ैसला कर रहे हैं। लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए बिलावजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई भी गलत फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि यही बेहतरीन फ़ैसला है। तुम्हारी बातों में आकर अगर मैं उसको नुकसान पहुँचा दूँ अभी से, तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ना ही कोई रिस्क लूँगा। आगे से शाज़िया कहती है कि अरे भई आप ये क्या करना चाह रहे हैं? सारी ज़िंदगी के लिए ये पाला मेरे गले में डालना चाह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इससे के बाद क्या होगा? लेकिन उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग इतना सा है कि तुम ये बातें नहीं सोच सकती। इसलिए फ़ज़ूल सी बातें सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम फ़िक्र मत करो, बहुत ठीक हो जाएगा सब। जैसे ही हम गुड्डी की शादी कर देंगे, उसके बाद गुड्डी का ख़ात्मा कर देंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि गुड्डी की शादी अहमद के साथ बहुत ज़रूरी हो चुकी है और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि हमने उसके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए तुम्हें भी घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो। जिस पर शाज़िया काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में आ जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन गुड्डी को याद रखिएगा, मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा तुमसे वादा है। इस गुड्डी से हमारी जान बहुत जल्द छूट जाएगी और मैं खुद उसको पसंद नहीं करता, इसलिए मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ।